शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांति वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपतिर्तये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं माँ अंजनी के लाल तेरी लीला बड़ी कमाल, जो ध्यावे तुझको मन से हो जावे वो निहाल। दुनिया की रचना जो करे कहते उसे भगवान है, दीन दुखियों की जो पीड़ा हरे वही तो हनुमान है, वही तो हनुमान है। सुंदरकांड रामचरितमानस का पंचम सोपान है, जिसमें 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयाँ हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन है। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। संपूर्ण मानस में श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है, परंतु सुंदरकांड में उनके भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख है। क्या आप सब जानते हैं कि इस अध्याय को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर स्थित थी। त्रिकुटांचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। हनुमान, तुम मेरी ये अंगूठी ले जाओ, अगर सीता मिले तो उसे ये अंगूठी प्रमाण के तौर पर दे देना, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। यह तो मेरा सौभाग्य है रघुवर, जैसा आप कहें। फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम की अंगूठी के साथ सीता माता की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उनका सामना एक विशालकाय राक्षस से होता है, जो उनको खाने की इच्छा प्रकट करता है। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? मैं सुरसा हूँ। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बना के भेजा है। मैं तुम्हें खा के तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं हूँ, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने प्रभु श्री राम जी के कार्य से बाहर जा रहा हूँ। पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ और जो भूखा हो उसका अधिकार सर्वप्रथम माना गया है। यही धर्म है। यदि तुमने मेरी भूख ना मिटाई तो वो धर्म विदुन होगा। पर हाँ, अगर तुम चाहो तो किसी और जीव को मारकर मेरा आहार बना दो। इससे भूखे को भोजन देने का भी धर्म पूरा हो जाएगा और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। किसी जीव को अपने स्वार्थ के लिए मारना भी तो पाप है। इससे अच्छा मैं ही तुम्हारा आहार बन जाऊं। परंतु इस समय मेरा सर्वप्रथम कार्य अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण करना है। इसलिए पहले मैं लंका जाकर सीता माँ की खोज करूंगा, उनको उनका संदेश पहुंचाऊंगा। इसके पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने यहाँ आ जाऊंगा। यह मेरा वचन है। तुम्हें मेरे मुंह में आना ही होगा। मुझे कोई लंघ नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा जी का वरदान है। फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम की अंगूठी के साथ सीता माता की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उनका सामना एक विशालकाय राक्षस से होता है, जो उनको खाने की इच्छा प्रकट करता है। उसके बाद हनुमान जी का सामना लंका की नगर देवी लंकिनी से होता है। कौन है तू जो इस प्रकार लंका में घुसा चला आ रहा है? पहले तू बता कि तू कौन है? मैं स्वयं लंका हूँ, लंका की देवी लंकिनी। लंका की रक्षा करना ही मेरा काम है। तू बता, इस प्रकार लंका में घुसने का साहस करने वाला तू कौन है? हनुमान जी अपना आकार लंकिनी से 2 गुना बड़ा कर लेते हैं।
और अपने गदे से उसके मुख पर वार करते हैं। मैंने आपको पहचान लिया। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब राक्षसों का विनाश होने वाला होगा तब तुम एक वानर से भयभीत होकर पस्त हो जाओगी। अब राक्षस राज्य का विनाश होना निश्चित है। इसके पश्चात हनुमान जी खोजते खोजते अशोक वाटिका तक पहुंच गए, जहां सीता मैया होती हैं। वे वृक्षों के ऊपर छुपकर सीता मैया और रावण का वार्तालाप सुनते हैं। हे सुंदरी, तुम हमें देखकर भयभीत क्यों होती हो? तुम एक बार प्यार से हमारी तरफ देख तो लो। मैं मंदोदरी सहित सारी रानी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम महारानी बनोगी, लंका की महारानी। जिस प्रकार सूर्य से उसका तेज अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने प्रभु श्री राम से अलग नहीं हो सकती। मूर्ख स्त्री, तू उसे भूल जा। पहले तो उसको यही पता नहीं चलेगा तू कहाँ है। अगर उसे पता चल भी गया तो मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम अपना मुंह मुझसे हटा लो, वरना तुम इस स्वर्ण लंका के साथ भस्म हो जाओगे। बहुत हो चुका उन वन में भटक रहे तपस्वियों का गुणगान। ये सब कह के रावण वहाँ से चला जाता है। आप राक्षस रूपी नारी कौन है? मैं त्रिजटा हूँ, राक्षसी। मैंने आज भोर के समय स्वप्न में देखा कि श्री राम ने रावण और सारी लंका का संहार कर दिया। पुत्री, तुम चिंता मत करो, वे अवश्य आएंगे। तभी हनुमान जी प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई मुद्रिका वृक्ष से माता के चरणों में गिराते हैं। ये तो मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है, कहीं ये कोई छल तो नहीं? नहीं माते, यह कोई छल नहीं है। मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ। उन्होंने मुझे यह अंगूठी अपनी निशानी के रूप में देने को कहा था। मैं उनका एक संदेश भी लाया हूँ। वह जल्द आकर इन सभी असुरों का विनाश करेंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया माता। श्री राम को कहना, अगर अब वो जल्दी नहीं आए तो वे अपनी सीता से कभी नहीं मिल पाएंगे। माता, प्रभु पर विश्वास रखिए, वह अवश्य आएंगे। माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं यह सभी फल खा लूं? आज्ञा है पुत्र, परंतु याद रहे यहाँ बहुत राक्षस निवास करते हैं। फिर सैनिक महाराज रावण को सूचना देते हैं कि कोई वानर वाटिका के सारे वृक्ष नष्ट कर रहा है। फिर रावण अपने पुत्र मेघनाद को उस वानर को अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा देते हैं। इसके पश्चात मेघनाद हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। अगर मैंने यह ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया तो ये ब्रह्मा जी का अनादर होगा। चलो, इसी बहाने मुझे रावण के दर्शन भी हो जाएंगे। फिर हनुमान जी को रावण के महल में ले जाया जाता है। तो तू ये वानर, मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ, उनका संदेश लेकर आया हूँ। हे पापी रावण, सीता माता को छोड़ दे, वरना तू अपने सोने की लंका सहित भस्म हो जाएगा। उनके चरणों में गिरकर माफी मांग ले, वह बड़े दयालु हैं, वह तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। एक बार का इतना दुस्साहस, इसे मृत्यु दंड दे दो। राज, एक दूत को मृत्यु दंड देना उचित नहीं होगा, उसे कोई और दंड दे दी। तुम सही कहते हो, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, ले जाओ इसे। सैनिक पूंछ को जलाने के लिए तेल और कपड़ा बांधते रहे और हनुमान जी अपनी माया से अपनी पूंछ को विशाल करते रहे। पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी ने छलांग लगाकर एक एक करके लंका के सभी घरों में आग लगा दी, सिवाय राम भक्त विभीषण के। इस पूरे घटनाक्रम को लंका दहन भी कहते हैं। हनुमान है श्री राम के सबसे प्यारे, वो तो है भक्तों में सबसे न्यारे। पल भर में उन्होंने राम